हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री शील प्रभुपाद। हरे कृष्ण। गर्ग संहिता की पूर्णदायी कथा में आप सब जिस प्रकार से क्रम दर क्रम श्रवण कर रहे हो, निश्चित ही सर्वश्रेष्ठ लाभ जिसको कहा गया है उसकी प्राप्ति आप सबको हो रही है, क्योंकि यह कथा स्वयं देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और मानव देह प्राप्ति करके भी जो इन सब भगवान की सुंदर लीला कथाओं का, उनके चरित्र वर्णनों का श्रवण अगर नहीं करते हैं तो निश्चित ही वे अपना इस जीवन को व्यर्थ गवा रहे हैं, क्योंकि मानव देह का तात्पर्य ही यही है कि वे नित्य सत्संग का श्रवण किया करें। तो भगवान श्री कृष्ण जब द्वापर युग में प्रादुर्भाव लिए हैं, उनका प्राकट्य हुआ है, तो धरा से सिर्फ असुरों का संहार करना, धरा देवी को कष्ट मुक्त करना ही नहीं था, अनेकानेक कारण निहित थी। इन्हीं गोपियों के साथ में भगवान श्री कृष्ण की सुंदर रास लीलाओं का चर्चा जो अपने में दिव्य है। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक एक करके जिस प्रकार सभी गोपियों को प्राकट्य किए हैं वृंदावन की धरा पर, जो जिस प्रकार की आप सबने पूर्व प्रसंग में सुन भी रखा है, तो उन्हीं गोपियों में से अयोध्या वासिनी कन्याएं भी थी जो भगवान श्री राम के समय में यानी त्रेता युग में भगवान श्री राम को वर रूप में प्राप्ति करने हेतु अयोध्या वासिनी जितनी भी स्तंगनाएं थी, जिन्होंने भी उनको वर रूप में प्राप्ति करने की कामना किए थे, सभी को भगवान ने द्वापर युग में आने हेतु आमंत्रित किए हैं और वे सभी गोपांगनाएं के रूप में द्वापर युग में प्रकट हुई। तो ये अयोध्या वासिनी जो गोपांगनाएं थी, कहते हैं कि सिंधु देश में चंपका नाम की एक नगरी थी और उस नगर में विमल नामक एक राजा राज्य करते थे। ये विमल राजा अति धनवान और कीर्तिमान सम्राट थे। इनकी 6000 पत्नियां थी। कहते हैं कि ईश्वर का दिया हुआ उस विमल राजा के पास में सभी प्रकार की संपदाएं थी, किंतु उनके पास कोई संतान रूपी धन नहीं था। इस हेतु वे सदैव चिंतित रहा करते थे। एक समय की बात है, एक यज्ञ बालक के ऋषि का आगमन हुआ है महाराज विमल के नगर में और उनको पा करके विमल राजा प्रसन्नचित्त हो जाते हैं और यथोचित उनका सत्कार करते हुए अपने मन की अभिलाषा व्यक्त करते हैं। कहते हैं कि ईश्वर की कृपा से मेरे पास सब कुछ तो है, किंतु नहीं है तो कोई संतान। मैं अत्यधिक चिंतित रहता हूं, आप मुझे ऐसा वरदान दो जिससे कि मेरी यह चिंता दूर हो जाए। यज्ञ बालक जी अपनी दूर दृष्टि से देखते हुए महाराज विमल से कहते हैं कि महाराज आप तो व्यर्थ में ही चिंतन कर रहे हो। हाँ, यह सत्य है कि आपके भाग्य में पुत्र धन नहीं है, किंतु आपको पुत्रियां अवश्य होएंगी और वे सब पुत्रियां भगवान श्री कृष्ण के साथ ब्याही जाएगी और जो पुत्र की प्राप्ति से माता पिता को गति प्राप्ति होती है, उससे भी दुर्लभ गति आपको प्राप्ति होगी। ऐसा कह करके यज्ञ बालक के जी चले जाते हैं और
कुछ ही वर्षों के अंतराल में महाराज को कई पुत्रियों की प्राप्ति होती है। महाराज उन सबको पा करके प्रसन्न हो जाते हैं, सभी का यथोचित पालन पोषण करते हैं। अब वे सब देखने में दिव्य रहती हैं, अति मनमोहक स्वरूप होता है उनका, हर प्रकार के संपदाओं से गुणों से संपन्न रहती हैं ये सब कन्याएं। यज्ञवाल्क्य जी के कहा अनुसार जब ये सब कन्याएं बड़ी हो जाती हैं तो उनकी विवाह हेतु वे अपने सेवक को भेजते हैं मथुरापुरी में और कहते हैं जा करके भगवान श्री कृष्ण को देख करके तो आओ कि कैसे है वो देखने में, और लगे हाथ उनके पिता से यानी वासुदेव जी से चर्चा भी कर आना। किंतु ये जो सेवकदार हैं जब मथुरापुरी को पहुंचते हैं तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण को नहीं पाते हैं। ये सब सिर्फ कारागृह में वासुदेव जी और देवकी को पाते हैं। ये सब मायूस होकर के जब महाराज विमल के पास पहुंचते हैं तो महाराज विमल से सारी वृतांत बताते हैं। कहते हैं कि जिस प्रकार से आपने बताया था हमें श्री कृष्ण के गुण के विषय में, तो हम सब तो गए मथुरापुरी में, किंतु महाराज वासुदेव और देवकी के वहां कोई भी संतान नहीं दिखाई पड़ी। हाँ, सुना था हमने कि उनके 6 संतान हुए थे जिसका वध कंस ने कर दिया था, और 7वां और 8वां बाकी के जो 2 संतान हुए थे उसकी भी कुछ अलग उथल पुथल कथा सुन रखा है मैंने। तो जिस प्रकार की आपने वर्णन की थी युवराज की, राजकुमार की, उस प्रकार का कोई भी व्यक्ति वहां मुझे नहीं। इस प्रकार से जब उन सेवकों ने कहा है महाराज विमल से कि वहां कोई भी बालक नहीं दिखा हमें, तो महाराज विमल चिंतित हो जाते हैं। किंतु यज्ञवाल्क्य जी की बात मिथ्या कैसे हो सकती है, पता लगाने के लिए वे व्याकुल रहते हैं। तभी उनके राज्य पर कौरव वंशीय राजाओं का आक्रमण हो जाता है और उस सैनिकों को के साथ में भीष्म जी का वहां आगमन होता है। भीष्म जी को देख करके राजा विमल अति प्रसन्नचित्त हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण के विषय में। तो भीष्म जी बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो आपको वृंदावन में मिलेंगे। राजा विमल भीष्म जी के बात से संतुष्ट हुए तुरंत पहुंचते हैं वृंदावन को और वहां भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पाते हैं। राजा विमल भगवान श्री कृष्ण के दर्शन को पाकर के कृतार्थ हो जाते हैं। तत्पश्चात अपनी कन्याओं के विषय में बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण सहर्ष ही उनकी कन्याओं को स्वीकार कर लेते हैं और राजा विमल को मोक्ष प्रदान करते हैं। देखते ही देखते वैकुंठ लोक से सुंदर पुष्पक विमान आता है और उस पर सवार होकर के राजा विमल भगवान के श्री धाम को प्रस्थान करते हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण राजा विमल की सारी पुत्रियों को लेकर के वृंदावन को लौट आते हैं और उन सब को भगवान श्री कृष्ण ब्रज मंडल के काम वन में स्थान देते हैं और भगवान श्री कृष्ण जो भी उनकी मनोकामनाएं रहती है सबकी पूर्ति करते हैं। इस प्रकार वे प्रसन्न होकर के उनकी आंखों से, उन सभी गोपांगनाओं की आंखों से अश्रु बह जाती है और वह जैसे ही धरा पर गिरती है वहीं पर एक कुंड का निर्माण हो जाता है जिसे हम सब विमल कुंड कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार उन सभी गोपांगनाओं को भी मनवांछित इच्छाओं की पूर्ति प्रदान किए।
कहते हैं कि वे सभी गोपियां साधारण नहीं थी। जो भी भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके लीला में, उनके रास में संलग्न हुई है, सभी दिव्य कन्याएं हैं। बेशक आप सबको ऐसा लगता होगा कि ये सब साधारण कन्याएं थी, किंतु यह सर्वदा मिथ्या है। स्मरण रखिएगा, जितनी भी गोपियां थी जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त किया, वे साधारण हो ही नहीं सकते, क्योंकि जिनके एक दर्शन मात्र को, एक झलक देखने के लिए लोग कोटि कोटि जन्मों तक कठिन तपस्या करते हैं, फिर भी उनको प्राप्ति नहीं हो सकती है। भगवान वैसे परम श्रेष्ठ भगवान श्री आनंद स्वरूप कृष्ण का सानिध्य साधारण को कैसे प्राप्ति हो सकता है? तो निश्चित ही वे सभी गोपांगनाएं दिव्य थी। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के समक्ष आते ही वे सभी गोपांगनाएं सात्विक भाव से परिपूर्ण हो जाती थी, क्योंकि वे सभी गोपांगनाएं सात्विक भाव से परिपूर्ण थी, संपन्न थी। यस, 8 प्रकार की सात्विक भाव बताई गई है, और ये 8 प्रकार की सात्विक भाव उन सभी गोपियों के अंदर समाहित था। हम और आप जैसे साधारण जीव के अंदर ये 1 या 2, ज्यादा से ज्यादा 3 प्रकार की भाव रहती होगी, किंतु इन सभी गोपांगनाओं के अंदर 8 के 8 सात्विक भाव समाहित था। स्तंभः स्वेदो अथ रोमांचः स्वरभंगो अथ वैपुता वर्ण यमश्रु प्रलय इत्यष्टो सात्विकामतः। मतलब स्तंभ मतलब अंगों का आकर जाना। जैसे किसी का हम अपने हृदय से इंतजार करते रहते हैं, काफी सुन रखे रहते हैं, और जब वे हमारे समक्ष अचानक से आ जाते हैं तो उनको देख करके हमारा शरीर स्वभावतः ही ठिठुर जाता है, सिकुड़ जाता है, अकड़ जाता है। उसी प्रकार गोपियों का स्वभाव था। जब भी वे श्री कृष्ण के पास पहुंचती तो उनका सारा शरीर सिकुड़ जाया करता था, अकड़ जाया करता था। स्वेदो अथ तात्पर्य है पसीना होने लग जाना। किसी को देख करके स्वतः ही पसीना नहीं आ जाता है। या तो आप किसी से अत्यधिक प्रेम करते हो और उनका सानिध्य आपको प्राप्ति हो जाए, तब पसीना आएगा, या तो फिर कोई बहुत बड़ा आपसे गुनाह हो गया हो और उसका जब पर्दाफाश हो गया हो, तब आपको पसीना आता है। किंतु दोनों में भिन्नता है। एक प्रेमवश पसीना बहता है और एक भयवश पसीना बहता है। यहाँ गोपियों के अंदर प्रेमवश पसीना निकल जाता था। रोमांच, वे सभी गोपियां भगवान श्री कृष्ण को देखने मात्र से ही रोमांचित तो हो जाया करती थी। स्वर भंगो अवा, उनके बोलते समय में आवाज बदल जाती थी। देखिए, कभी कभी हमारे अंदर भी ऐसा भाव आता है कि जिसे हम अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति जिनका बहुत ज्यादा सम्मान करते हो और उनके समक्ष जब भाव रखने की समय आती है और उनका सामना होता है हमारा, तो हमारी आवाज बदल जाती है। इसी प्रकार से गोपियों का भी भाव हुआ करता था। वे जब भी भगवान श्री कृष्ण के समक्ष आया करती थी, उनकी आवाज बदल जाया करती थी। बेपुता तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण को देखते ही उनके शरीर में कंपन होने लग जाती थी। यह भयवश कंपन नहीं होती थी, यह प्रेम रूपी कंपन हुआ करती थी। मसु प्रलय मतलब मुंह का रंग उड़ जाना, नेत्रों में आंसू निकल जाना। अपने प्रियतम प्रिय को देख करके गोपियों का ऐसा सदैव हो जाया करता था, और उनका अवस्था
मरणांतिक अवस्था हो जाया करता था उनका। ये गोपियों का प्रेम ऐसा माधुर्य प्रेम था जिसका वर्णन करते नहीं बनता है। हम साधारण जीव अपने जीवा से क्या इसका वर्णन कर सकते हैं। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में भगवान श्री राम के समय जब सीता देवी को वनवास भेज दिया था भगवान श्री राम ने, तो उस समय में उन्होंने जो भी यज्ञ किया था, तो उस यज्ञ में चूंकि वे विवाहित थे, गृहस्थ थे, तो गृहस्थों को कोई भी यज्ञ अपनी अर्धांगिनी के संग ही संपन्न करनी पड़ती है, अन्यथा वह यज्ञ अधूरा माना जाता है। तो इन्होंने स्वर्ण रूपी सीता का निर्माण करवाया था और उसी स्वर्णमय सीता को अपनी भार्या बना करके और उन्होंने यज्ञ संपन्न की थी। तो वे सभी स्वर्ण रूपी सीता को जब विसर्जन करने लगे हैं प्रभु श्री राम, तो उन सभी मूर्तिमान स्वरूपा सीता भगवान श्री राम से कहती हैं कि प्रभु आपने ही हमारा अस्तित्व का निर्माण किया है और आज आप ही अपने हाथों हमें विसर्जित करने जा रहे हो, किंतु हमारी अभिलाषाएं, हमारा अस्तित्व का तो आपने परवाह ही नहीं किया। हमारी भी कुछ अभिलाषाएं हैं, आपने हमें अपने भार्या के रूप में स्वीकार किया है, तो यह सौभाग्य तो हमें आपने प्रदान कर दिया, किंतु उसका सुख हमें प्रदान नहीं किया है। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि इस जीवन में तो मैंने एक प्रतिव्रत का वचन दे दिया है और मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं और अपने वचन से कभी भी हिल नहीं सकता हूं। इस हेतु तुम सबको मैं द्वापर में अवश्य यह सौभाग्य प्रदान करूंगा, यह अवसर प्रदान करूंगा। तो वे सब मूर्तिमान स्वरूपा सीता स्वरूपा गोपांगनाएं भी भगवान श्री कृष्ण को प्राप्ति करी है द्वापर में आकर के। यह कथा अपने आप में अति पुण्यदायी है और चारों प्रकार के तपों से मुक्त करने वाली है। कहते हैं कि ये सभी सीता स्वरूपा गोपियों को भगवान श्री कृष्ण के से प्रेम हो जाती है और ये कृष्ण को प्राप्ति करने हेतु श्री राधा रानी से प्रार्थना करती हैं और उपाय पूछती हैं। श्रीमती राधा रानी जी इन सभी गोपांगनाओं से एकादशी व्रत का अनुष्ठान करने की सलाह देती हैं। कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण को प्राप्ति करना है तो आप सबको एकादशी का व्रत रखना होगा। इसलिए हम सब वैष्णव जन बड़े ही उत्साह पूर्वक एकादशी का व्रत का अनुष्ठान करते हैं, क्योंकि यह व्रत ऐसी है जो सरलता से हमें भगवान श्री कृष्ण को प्राप्ति करवा देती है। तो इस व्रत के विषय में ये सभी गोपांगनाएं अनभिज्ञ रहती हैं, तो वे सब पूछती हैं देवी राधा रानी से, भगवती राधा रानी से कि आप बताओ कि यह व्रत कैसे की जाती है और इसका क्या महत्व है। तो भगवती राधा रानी इन सभी गोपांगनाओं से कहते हैं कि एक समय की बात है, भगवान श्री हरि एक भयावह असुर से युद्ध करते करते थक गए थे और वे विश्राम करने लग गए थे। उसी समय में इस एकादशी महारानी का प्राकट्य हुआ और वह असुर जब भगवान श्री हरि को वध करने हेतु छल द्वारा वहां प्रस्तुत हुआ है,
तो वही एकादशी देवी भगवान श्री हरि की रक्षा करी है। और तभी से भगवान श्री हरि ने इस एकादशी को सभी व्रतों का महारानी बताया है, सभी व्रतों में श्रेष्ठ बनाया है इसको। और जो भी यह भी आशीर्वाद दिया उस एकादशी महारानी को कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक नियम पूर्वक इस व्रत को पालन करेगा निश्चित ही वह अक्षय फल प्राप्ति करेगा और अंततः वह मेरे धाम को प्राप्ति करेगा। कहते हैं कि एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति को कभी भी यम की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती है। 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल प्राप्ति होती है वह सिर्फ एक एकादशी का व्रत रखने से हमें सरलता से उतना ही फल प्राप्ति हो जाता है। कहते हैं कि समुद्र सहित पूरे वन संपदा का दान करने पर जो फल की प्राप्ति होती है एकादशी का व्रत रखने से उतना ही फल हमें यूं ही प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं कि कुल में एकादशी का व्रत रखने वाला एक भी भक्त अगर हो जाए तो वह मातृकुल के 10 कुलों का, पितृकुल की 10 पीढ़ियों का भी उद्धार करने में वह सक्षम होता है। कहते मेरु और सबसे ऊंची पर्वत बताई गई है मेरु और मंदराचल पर्वत को, तो उतना बड़ा भी अगर कोई पाप किया हो और एक एकादशी का व्रत रखता है तो उसके सारे पाप यूं ही स्वतः जरित हो जाती है। किंतु ऐसा नहीं कि आप पाप को करो और व्रत रखो और उस व्रत के फल से उस पाप को जरित कर दो और पुनः पाप में संलग्न हो जाओ, ऐसा नहीं चलता है। तो कहते हैं कि प्रलय स्वयं इस व्रत का अनुष्ठान देवताओं ने भी सारे धरावासियों के कुशल कामना हेतु प्रलय के अंत में उगे हुए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके यह एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया था। तो इतनी श्रेष्ठ है यह एकादशी का व्रत। इसलिए अगर मानव जीव आपको प्राप्ति हुआ है तो निश्चित ही कोई व्रत करे या ना करे किंतु एकादशी का व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। देखिए इस प्रकार तो संभव नहीं है कि हम कोई तपस्या कर सके क्योंकि यह कलयुग है और तपस्या करने हेतु जो भी साधन चाहिए वह भी साधन भी आज हमारे अनुकूल नहीं है। किंतु यह एकादशी रूपी व्रत का अनुष्ठान अगर आप करते हो जो मास में 2 पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की, और कुल मिलाकर के 24 और अधिमास को मिलाकर के 25 एकादशी होती है। तो जो व्यक्ति इस इन एकादशी व्रत का अनुष्ठान करता है तो आप सोचो साल का अगर आप 25 व्रत करते हो या 24 व्रत करते हो तो 365 दिवस में से 24 दिवस तो आपका तपस्या हो गया। इस प्रकार अगर आपने 10 वर्ष भी अगर तपस्या कर ली तो 240 दिनों का तपस्या हो जाता है आपका। तो आपकी दुर्गति कैसे होएगी? निश्चित ही आपका सद्गति ही होना है। निश्चित ही देवताओं द्वारा भी आप सम्मानित होगे। हर मास में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष यानी 2 पक्ष होते हैं और इन दोनों पक्षों में भिन्नता नहीं करना चाहिए क्योंकि दोनों पक्ष का एकादशी समान है। ऐसा नहीं कि काली गाय का दूध ज्यादा पौष्टिकदार नहीं होता है और सफेद गाय की दूध ज्यादा पौष्टिकदार होती है। दोनों गाय का दूध पौष्टिकदायक ही होता है। उसी प्रकार दोनों पक्ष के
एकादशी का महत्व अपने आप में बहुत महान है। अब इन 24-25 एकादशी का नाम भी आप सब श्रवण कर लीजिए, जिसके श्रवण करने मात्र से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। यह एकादशी का अनुष्ठान, व्रत का अनुष्ठान मार्गशीर्ष मास से प्रारंभ होता है और सर्वप्रथम उत्पन्ना, उसके बाद मोक्षा, सफला, पुत्रदा, सटतिला, जया, विजया, आमलकी, पाप मोचिनी, कामदा, वरूथनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवसहिनी, कामिनी, पवित्रा, अजा, पदा, इंदिरा, पापांगुसा, रमा तथा प्रबोधनी और मलिमास की सर्व संपद प्रदा। इस प्रकार 25 एकादशी का अनुष्ठान हमें करना ही चाहिए और इस अनुष्ठान के बदले में भगवान श्री कृष्ण को प्राप्ति का आपका मार्ग दुरुस्त हो जाता है। इसलिए मानव जीवन प्राप्ति किया है आपने तो निश्चित ही आपको एकादशी का व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हो तो कम से कम प्रयास करो कि उस दिन अन्न का उपयोग न करो, क्योंकि वैसे तो व्रत 3 प्रकार से रखी जाती है, निर्जला, सजला और सफला। निर्जला जो होता है उसमें जल का भी सेवन नहीं किया जाता है, किंतु कुछ लोग बिना जल पिए नहीं रह सकते हैं, तो उनके लिए संविधान बनाया गया है शास्त्रों में, वे सजला रह करके तपस्या कर सकते हैं, एकादशी व्रत का अनुष्ठान रख सकते हैं। किंतु जो सजला माने सिर्फ जल पी करके नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ उनको आहार चाहिए ही चाहिए, तो वैसे के लिए भी विकल्प बनाया गया है सफला, यानी वे फल का आहार लेकर के और व्रत का अनुष्ठान रख सकते हैं। किंतु व्रत करे, अब इससे सरल उपाय और क्या होगा भगवत प्राप्ति की। आगे नारद ऋषि बहुलाज जी से पुलंदी कन्या रूपनी गोपियों के विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं कि बड़ी सौभाग्यवान थी वे सब कन्याएं जो भगवान श्री कृष्ण से अथाह प्रेम करते हुए उनको प्राप्ति करी। ये सब गोपांगनाएं विंध्याचल के वन में रहने वाले पुलिंद की कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुई है। पुलिंद का तात्पर्य होता है कोल भील। तो ये सब पुलिंद की कन्याएं इस विंध्याचल के गोद में रहते हुए पालित पोषित हो रही थी, और ये जो पुलिंद थे वे सदैव, चूंकि इनका कार्य होता था डकैती करना, लूट मार करना, किंतु ये सात्विकता दिखाते हुए कभी भी गरीबों को नहीं लूटते थे, सदैव धनवान व्यक्ति को ही लूटा करते थे। एक बार विंध्याचल राजा ने इन सब पुलिंदों को अपने शस्त्र सैनिकों के साथ में घेराव किया है। दोनों के मध्य घमासान युद्ध हुई है और उस युद्ध में विंध्याचल राजा के बल के समक्ष जब ये पुलिंद कमजोर पड़ने लग गए हैं तो ये समझ गए कि अब यहां से हमारी पराजय निश्चित है। तो इन्होंने मथुरा के राजा कंस को सहायतार्थ हेतु पुकारा है और कंस ने अपने मायावी दानव प्रलंब को भेजा है, और यह प्रलंब उस युद्ध में आकर के और विंध्याचल राजा को खदेड़ दिया है। और इसके बाद इन सब पुलिंदों को महाराज कंस के समक्ष प्रस्तुत किया है। इन सब पुलिंदों को महाराज कंस ने कामगिरी पर निवास करने के आदेश दिए हैं, और ये सब जाकर के कामगिरी पर्वत पर निवास किए हैं।
इसके बाद नारद ऋषि बहुलाद जी से भगवान श्री कृष्ण के और लक्ष्मी की सखियों को किस प्रकार से भगवान ने गोपी स्वरूप प्रदान किए हैं और उनके भी मनो अभिलाषाओं को पूर्ति किए हैं, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये सब जो लक्ष्मी जी की सखियां थी, जो वैकुंठ लोक में या क्षीर सागर में भगवान श्री नारायण के साथ लक्ष्मी महादेवी की सेवा में संलग्न रहा करती थी, इन्होंने भी कामना किया था भगवान श्री हरि को प्राप्ति करने की। ये सभी गोपांगनाएं 6 विश्व भानु, जिनका नाम नितिबित, मार्गद, शूकु, पतंग, दिव्यावाहन और गोपेष्ट, इनके यहाँ कन्या के रूप में प्रकट हुई हैं और भगवान श्री कृष्ण से प्रेम कर बैठी हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण इन सभी गोपियों के प्रेम की परीक्षा लेने हेतु सब गोपांगनाएं भगवान श्री कृष्ण को प्राप्ति करने हेतु माघ मास की उपवास करती हैं और मन में यह कामना रखती हैं कि भगवान श्री कृष्ण प्राप्ति हो सके। उन सब का यज्ञ फलित होता है और भगवान श्री कृष्ण इन सब गोपांगनाओं के पास में एक साधु के वेश में आकर के परीक्षा लेते हैं। वे उस समय जो स्वरूप धारण किए हैं वह योगी का स्वरूप रहता है। कहते हैं कि व्याघ्र चर्म की वस्त्र धारण किए थे वे, जटा को अपने मुकुट के समान बांध दिया था और पूरे समस्त शरीर पर एक एक अंग में भस्म लेपित किए थे और हाथ में वेणु लेकर के और उस ब्रज के गलियों में भ्रमण करने लग गए हैं। और जब वह लक्ष्मी स्वरूपी गोपांगनाओं का दृष्टि जाता है इस योगी के ऊपर, ये सब घेर लेती हैं उनको और आपस में बातें करती हैं कि देखने में तो योगी नंद नंदन की तरह दिखाई पड़ता है। देखो, बेशक यह योगी के रूप में है, किंतु किस प्रकार हम सबको मोहे जा रहा है। तभी यह योगी कहते हैं कि तुम सबकी क्या विलासाएं हैं, मैं त्रिकालदर्शी हूं, मैं सब जानता हूं। ये सब गोपांगनाएं गोपी बने कृष्ण से कहती हैं कि बड़े आए हो आप त्रिकालदर्शी, बताओ हम सबके मन में क्या चल रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण जो योगी का रूप धारण किए हैं वे सब कहते हैं कि जो बातें हैं वह तुम सबको कान में बताऊं, क्योंकि यह धीमे स्वर में कहने वाली बात है। नहीं तो अगर तुम सबकी इच्छा है तो कहो मैं सबके मध्य में ही यह बात कहूं। ये सब गोपांगनाएं लज्जित हो जाती हैं और कहती है कि नहीं, धीरे से बताओ आप। तो वे कहते हैं कि तुम सब नंद नंदन को स्मरण कर रही हो और इस समय उनकी ही स्मृति बनाए हो अपने विचार में और उनसे मिलन की कामना कर रही हैं आप सब। ये सब गोपांगनाएं चकित हो जाती हैं और योगी रूपधारी भगवान श्री नंद नंदन से प्रार्थना करती हैं कि हे योगेश्वर, आप सच में अगर चमत्कारी हो तो हमारे नंद नंदन की दर्शन करा दो हमें। भगवान श्री कृष्ण उन सब गोपांगनाओं से कहते हैं कि तुम सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हें यहीं पर नंद नंदन से भेंट करवा दूंगा। ये सभी गोपांगनाएं अपने नेत्र बंद कर लेती हैं और भगवान श्री कृष्ण उस योगी का वेश को जो धारण किए रहते हैं तुरंत हटाते हैं और अपने स्वरूप में आ जाते हैं और इन सभी गोपांगनाओं से कहते हैं कि अब अपनी दृष्टि खोलो। वे सभी गोपांगनाएं जब दृष्टि खोलती है तो सामने भगवान श्री मुरलीधर को देख करके आनंदित हो जाती है और भगवान श्री कृष्ण
उन सबको भी रास का आनंद प्रदान करवाते हैं।